राजनेताओं की राजनीतिक कलाकारी से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन रंगमंच पर कलाकारी करते हुए यदि कोई राजनेता दिखाई दे तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो पिछले 44 सालों से न सिर्फ राजनीति बल्कि रंगमंच पर भी कलाकारी कर लोगों की वाहवाही बटोर रहा है। रामलीला के मंच पर दशरथ कैकई संवाद करते ये कोई और नहीं, हल्द्वानी के कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत हैं। अक्सर राजनेताओं को राजनीति के मंचों पर नौटंकी करते खूब देखा जाता है, लेकिन कालाढूंगी विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत पिछले 44 सालों से हल्द्वानी के ऊंचापुर क्षेत्र में होने वाली ग्रामीण रामलीला में भगवान श्री राम के पिता दशरथ का दमदार अभिनय करते आ रहे हैं। हर साल होने वाली शारदीय नवरात्रि में विधायक बंसीधर भगत राजनीति छोड़ रामलीला के रंगमंच पर नजर आते हैं। भगत के मुताबिक उन्होंने अब तक अंगद, परशुराम समेत दशरथ के पात्र में अभिनय किया। विधायक भगत अब सिर्फ राजा दशरथ के पात्र में अभिनय करते हैं। उन्होंने कहा कि रामलीला में राम सेवकों का एक परिवार है और वो अपने इस परिवार से अलग नहीं होना चाहते। क्षेत्र की जनता भी उनको इस रूप में देखना चाहती है। भगत ने ये भी कहा कि राजनीति में झूठ, फरेब, वादे, इरादे सब चलते हैं, लेकिन दशरथ की भूमिका में आकर उनको राजा और प्रजा वाला संबंध नजर आता है। उन्होंने माना कि जैसा चरित्र वो निभा रहे हैं वैसा ही स्वभाव असल जिंदगी में रखना चाहिए। वहीं क्षेत्र की जनता के साथ साथ रामलीला कमेटी के पदाधिकारी भी मानते हैं कि यदि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जब इस तरह के आयोजनों यानी रंगमंच अभिनय करते हैं तो जनता को बहुत खुशी होती है। यहाँ की रामलीला में सभी कलाकार स्थानीय हैं और रामलीला के रंगमंच में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यानी कि विधायक भगत दशरथ के रूप में रामलीला के दर्शकों को खूब भा रहे हैं। वहीं रामलीला में पिछले कई दशकों से सभी पात्रों को सजाने वाले मेकअप मैन ने बताया कि उनको विधायक की रंगमंच में ऊर्जा से उनमें भी मेकअप के प्रति ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह सभी पात्रों को तल्लीनता के साथ सजाते हैं। रामलीला के मंच पर दशरथ की भूमिका निभाकर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने यह संदेश जरूर दिया है कि लोगों को अपनी संस्कृति और अपनों के बीच रहकर जो ऊर्जा मिलती है वो और कहीं नहीं। वाकई विधायक भगत अपने क्षेत्र की जनता के प्रेरणा स्रोत हैं, तभी तो वो लगातार 6वीं बार विधायक की कुर्सी पर विराजमान हैं। देखिए, हमारे बहुत ही श्रद्धेय, परम श्रद्धेय कालाढूंगी विधायक श्रीमान बंसीधर भगत जी 55 वर्षों से ऊंचा पुल की रामलीला से जुड़े हैं और लगभग 41 वर्षों ने दशरथ का पाठ खेलते हुए हो गए, अभिनय करते हुए हो गए। दशरथ का जो अभिनय वो करते हैं वो बिल्कुल सजीव अभिनय वो करते हैं। लोग दूर दूर से उनके अभिनय को देखने आते हैं और असल ज़िंदगी में भी वो राजा दशरथ की ही तरह है और राजा ही है। सबके दुख सुख में जाना आना, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, विकास हो, सभी को वो प्रतिबिंबित करते हैं और सभी उनके व्यक्तित्व में दिखता है। एक विराट व्यक्तित्व है और विराट जीवन है उनका। हम सबको धार्मिक संस्कारों का जो प्रभाव उन्होंने किया है अपने जीवन में, उसको हम लोगों ने आत्मसात करना चाहिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो इसी तरह रामलीला से जुड़े रहें और अपना अभिनय करते रहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को अवगत कराऊं कि 48 वर्ष हमारी इस रामलीला को हो चुके हैं। 1976 से ये रामलीला को प्रारंभ किया गया था। हमारे बीच में जो इस मंच के संस्थापक संरक्षक हैं श्रीमान आदरणीय बंसीधर भगत जी, कालाढूंगी विधायक, उनके साथ कुछ साथियों ने इस मंच की स्थापना करी। वो आज भी दशरथ का पाठ इस मंच से खेल रहे हैं। हमारी इस रामलीला जिसमें इसका प्रारंभ किया गया था, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, तो उसका नाम ग्रामीण श्री रामलीला कमेटी ऊंचापुल रखा गया और लगभग लामाचौड़ क्षेत्र तक, ऊपर दम्माडूंगा तक, और अगर मैं कमलवागाजा रोड का जो नैनवालपुर कमलवागाजा वाला क्षेत्र है, उस सब के क्षेत्र के लोग यहाँ बैलगाड़ी, ट्रैक्टरों से रामलीला देखने आया करते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, हमारी रामलीलाएँ बढ़ती गई, लेकिन जो ऊंचापुल की रामलीला है, यहाँ का गायन, यहाँ की ड्रेस और यहाँ के पात्रों की संवाद अदायगी का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन कलाकार रहते हैं और हम महिला कलाकारों को भी इस वर्ष पूरा मौका दे रहे हैं जिससे कि हमारी रामलीला और बेहतर हो सके। मैं मनोज जोशी, ग्रामीण श्री रामलीला कमेटी ऊंचापुल का अध्यक्ष हूँ वर्तमान। अब हमको ये रामलीला मंचन करते हुए 48 वर्ष हो गए। इसकी शुरुआत पूर्व में विक्टोरिया
डाट के पास एक देवी मंदिर है, वहाँ से शुरू हुई थी। प्रथम रामलीला वहाँ पर कर गई थी। उसके बाद इसमें भगत जी ने अंगद का पाठ खेला था और मैं वहाँ विभीषण का पाठ नहीं हो कुंभकर्ण का पाठ खेला था। उसके बाद रामलीला कुसुमखेड़ा चली गई 3 वर्ष, फिर यहाँ पर मतलब वहाँ बंद हो गया, फिर यहाँ शुरू हो गई। अब यहाँ पर ये 48वां वर्ष है। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह धौनी। आज 48 वर्ष यहाँ पर रामलीला को संपन्न कराते हो गए हैं और आज हमारे जो पूर्व में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और विगत मेरे ख्याल से दशरथ की भूमिका के रूप में ही मेरे ख्याल से 25-30 साल तो हो गए होंगे। उससे पहले भी उन्होंने कई और पाठ खेले। मैं भी यहाँ पर रंगमंच में कई पात्रों के रूप में कला का प्रदर्शन कर चुका हूँ। यहाँ पर रामलीला कमेटी का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, आज संरक्षक हैं, माननीय मंत्री जी भी संरक्षक हैं। यहाँ पर तमाम कई जनप्रतिनिधि जो अच्छे ओहदों पर रहे वहाँ पर पाठ खेलते हैं और ऊंचापुर की रामलीला का पूरे कुमाऊँ में एक विशेष महत्व है। यहाँ पर बहुत अच्छे आज आप मंत्री जी को देख रहे हैं, उनका आज वेशभूषा देखिए, उनकी सजावट देखिए, तो अन्य जगह से कुछ अलग दिखेगा। हर जगह अच्छी रामलीला होती है, लेकिन ऊंचापुर की एक विशेष रामलीला होती है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, रामलीला, रामायण, सुंदरकांड हम सब लोग करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य हैं श्री राम जी, और उसमें आप अपने जीवन को कैसा बना सकते, कैसा बनाना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। और माननीय बंशीधर जी जो कई बार मंत्री रहे हैं, प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे हैं, और उन पर एज का कोई भी बिल्ला नहीं लगता है, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनको हम अभी भी जवान मानते हैं, क्योंकि जितना उत्साह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर प्रदेश में काम करते हैं वो अद्भुत है। और यहाँ आज से नहीं, मैं समझता हूँ करीब करीब 20-25 साल से ज़्यादा हो गया होगा, 55 साल से, तो लगातार यहाँ पर पाठ कुछ न कुछ खेलते रहते हैं। और राजा दशरथ जी का पाठ तो शायद मेरे अंदर से 40 साल से 41 साल से, ये एक इतिहास है। और देखिए उनकी लगन, आज वो यहाँ नहीं थे, बाहर थे, काफ़ी दूर थे, वहाँ से भी पाठ के लिए यहाँ लाए। ये प्रभु की कृपा है उन पर, और लगातार वो विजय भी हो रहे हैं। और जिस दिन राजा दशरथ जी का वो पाठ खेलते हैं तो इस इलाके की जनता देखने के लिए आती है कि आज मंत्री जी पाठ खेल रहे हैं, तो एक क्रेज़ है उनका लोगों में। और पाठ भी ऐसा खेलते हैं कि रुला देते हैं सब। वही कहीं ना कहीं आज की जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूल जा रही है। नहीं भूल रही थी, लेकिन हम कहते हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको रामलीला दिखाने लाना चाहिए। घर में रामायण की पुस्तक होनी चाहिए, एक पृष्ठ हमेशा रामायण का पढ़ना चाहिए। जब कष्ट निवारण होता है तो उसके लिए रामायण में बहुत सारे ऐसे दोहे चौपाई हैं जिनसे कष्ट बिल्कुल कट जाता है। जैसे श्री राम जय जय राम, ये 13 अक्षरी सिद्ध मंत्र है। जो इसको कभी भी उठते बैठते कहेगा श्री राम जय जय राम, उसके सारे कष्टों का समापन हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि जो समस्या परेशान कर रही थी कब वो सॉल्व हो। ये शक्ति है, ये हमारे रामायण में इतनी बड़ी शक्ति है। और ये जो जहाँ पर भी रामायण का मंचन होता है, बहुत पवित्रता से, बहुत ही पवित्रता से मंचन करते हैं हम। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है, प्रभु के प्रति उसका समर्पित भाव। देखिए, बहुत लंबे समय से, लगभग 55 वर्षों से हम रामलीला से जुड़े हैं और लगभग 41 वर्षों से मैं दशरथ का पाठ कर रहा हूँ। मैंने रामलीला में लेडीज पात्र छोड़ के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान और रावण छोड़ के सभी पात्रों का अभिनय किया है। लेकिन 3 पात्र, अंगद, परशुराम और दशरथ, ये मैंने लगभग 20 वर्षों तक एक ही स्टेज पर तीनों संवाद मैंने किए। फिर
क्योंकि उम्र बढ़ गई तो अंगद युवा होते हैं, तो अंगद का पाठ छोड़ा, फिर व्यस्तता के चलते परशुराम का पाठ छोड़ दिया। अब चूँकि रंगमंच से लगाव है, शौक़ है, एक जनता से जोड़ने का भी एक इससे समझ लाभ मिलता है। तो दशरथ का पाठ अभी मैं कर रहा हूँ 41 वर्षों से, तो आगे जब तक होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दशरथ का पाठ खेलने के बाद अपने अंदर एक जो अनुभूति आती है वो बहुत अच्छी अनुभूति आती है। ऐसा लगता है कि राजा दशरथ के चरित्र को करने के बाद हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई समाज में कुरीति हो।